हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है प्रश्नोत्तरी के इस 8वें सत्र में। तो आपने हमसे लगभग 700 प्रश्न पूछे थे, जिसमें से आधे यानी कि 350 प्रश्नों के उत्तर हम ऑलरेडी दे चुके हैं और आज फिर से हम इस वीडियो में 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 351। तो किसका है ये? मानसी राजपुरोहित जी का है, अंबरनाथ महाराष्ट्र से हैं, 19 वर्ष आयु है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या हम लक्ष्मी माता को तुलसी लीफ ऑफर नहीं कर सकते? क्या ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे नाराज होती हैं? देखिए, हम जो तुलसी महारानी है वो हम केवल भगवान कृष्ण को ही ऑफर करते हैं, या कृष्ण के जो और अवतार हैं हम उनको ही ऑफर करते हैं, और हम जनरली किसी को नहीं करते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 352 सनंद कुमार जी का है। प्रभु जी, हमें एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उसे भुलाना चाहता हूं, क्या करूं? उफ, ये इश्क बहुत दर्द देता है ना। देखिए, हम प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो यहाँ पर प्यार ढूंढ रहे हैं, हम सब बेसिकली प्रेम ढूंढ रहे हैं। क्या होता है, जैसे कि चीनी का क्या है, चीनी का नेचर क्या है? मिठास। पानी का नेचर क्या है? बहना। वैसे ही हम सभी जीवात्माओं का नेचर क्या है? प्रेम। हम सब प्रेम की ही तलाश में हैं। तो हम प्रेम की तलाश करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं? गलत जगह पर करते हैं। इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे तो वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे, उन्हें हमें कभी भुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उनसे इतना सा प्रेम करेंगे तो हमसे इतना सारा प्रेम करेंगे। ठीक है, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए आप बेटर है कि आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करें, और जब आप भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे तो सारे भौतिक प्रेम जो है आप इनको आसानी से भुला भी सकेंगे और इनको छोड़ भी सकेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 353 दीपांशु चौधरी जी का है, 15 वर्ष आयु है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। हाउ टू ज्वाइन इस्कॉन वाइल स्टडिंग? ओके, तो इस्कॉन कैसे ज्वाइन करें पढ़ते हुए? तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, साथ में आप चैंटिंग करिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जप करिए, और प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं उन्हें पढ़िए। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, और अगर पॉसिबल है आपके आसपास इस्कॉन मंदिर है तो वहां जाइए, भक्तों का संग करिए। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप ऑलरेडी इस्कॉन से जुड़ चुके हैं। ओके। और हाँ, आप ऐसे अगर करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी और अच्छी होगी। अगर आप चैंटिंग करेंगे तो आपको ये मतलब कि और पढ़ाई आपकी और अच्छी होगी, आपकी बुद्धि जो है वो कुशाग्र होगी। ठीक है, तो इसके बहुत फायदे भी हैं। क्वेश्चन नंबर 354 विशाखा देवपुरा जी का है, उम्र है 14 वर्ष। इफ कृष्ण इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, व्हाई ही हैज मेड डिग्रेडेड युग कलयुग? ओके, तो भगवान ने डिग्रेडेड नहीं बनाया कलयुग को। बेसिकली कलयुग में अगर आप देखें तो बहुत आसान है भगवान की प्राप्ति। क्या करना है आपको? हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम ही केवल, कलो मतलब कलयुग में, नास्त्यव गतिरन्यथा मतलब और कोई उपचार नहीं है। आप सतयुग में देखेंगे तो लोग क्या करते थे? हजारों साल बैठकर तपस्या करते थे। कोई पानी में खड़ा होकर कर रहा है, पानी के अंदर जाकर कर रहा है, कोई अग्नि के ऊपर खड़ा होकर कर रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा होकर कर रहा है, कोई पेड़ के ऊपर उल्टा लटक कर रहा है, कोई एक हाथ के ऊपर खड़ा होकर कर रहा है। बहुत सारे लोग तपस्या करते थे, तब जाके कहीं जाके भगवान प्रसन्न होते थे। वो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि भगवान मिल जाए। ठीक है, फिर आया त्रेता युग में कैसे भगवान प्रसन्न होते थे? यज्ञ करवाते थे, कई 100 साल तक यज्ञ करवाते थे, फिर यज्ञ करवाते तब जाके भगवान प्रसन्न होते थे। फिर आया द्वापर युग में भगवान के बड़े बड़े विग्रह बनवाते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, ऑप्युलेंट, तब जाके कहीं जाके भगवान प्रसन्न होते थे। और कलयुग में क्या है? कुछ नहीं करना, न तपस्या करनी है, न यज्ञ करने हैं, और ना हमको विग्रह बनवाने हैं बहुत बड़े बड़े। सिंपली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और भगवान कृष्ण आपको अवश्य मिल जाएंगे। और भगवान तो साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, हम लोग सारे अपना रहे हैं कि ये मेरा पुत्र मेरे पास वापिस आ जाए, ये मेरी पुत्री मेरे पास वापिस आ जाए। क्योंकि चलो सतयुग भी दे दिया, तपस्या करके आ जाओ, नहीं जी चलो जी यज्ञ करके आ जाओ, त्रेता युग में वो भी नहीं होता, चलो जी विग्रह की सेवा करके आ जाओ, द्वापर युग में चलो वो भी नहीं होता, कलयुग में कुछ नहीं करना, बस मेरा नाम लेके आ जाओ।
तो भगवान ने हर सहारा दे दिया कि किसी का कहीं तो फिट हो जाए। मतलब जो हम करते हैं ना कि सारे अपनाते हैं कि अच्छा ये तरीका अपनाते हैं, ये नहीं तो ये तरीका कुछ तो होगा, चलो ये करते हैं, सारे हम तरीके अपनाते हैं ना, किसी चीज के लिए कुछ प्रॉब्लम आती है तो भगवान ने सारा तरीका भगवान भी अपना रहे हैं कि आजा बेटा आजा, आजा बेटा, नहीं मैं नहीं आऊंगा, आजा बेटा, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, बेटा आजा मेरे लाल आजा, नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे पुत्र मेरे आजा, नहीं 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 मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। हम जाना ही नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो ये डिग्रेडेड युग नहीं है, बेसिकली बहुत आसान है भगवान के पास जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 355 फगोजी तुलस्कर जी का है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आई एम स्टूडेंट एंड स्टडिंग इन क्लास 9th। ओके, माय क्वेश्चन आर, ओके काफी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट इनका क्वेश्चन, हाउ कैन आई बैलेंस माई स्पिरिचुअल लाइफ एंड स्टडी। तो इसमें हमने एक वीडियो बनाया है अलग से, पढ़ाई के साथ भक्ति कैसे मैनेज करें, उसको हम लिंक दे देंगे, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, एंड सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 356, माय पेरेंट्स आर सेइंग दैट डूइंग पूजा इज ओके बट नॉट टू डू दिस और दैट वी आर हिंदू बट नॉट ब्राह्मण, दे आर ऑल्सो फोर्सिंग मी टू ईट मीट। तो देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्मों के अनुसार होते हैं, ठीक है, ये कोई जन्म से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया पैदा होते ही, वकील का बेटा वकील बन गया, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे बन जाएगा। नहीं, हम जैसा कर्म करते हैं वो हमारा कास्ट है। ओके, तो आपके पेरेंट्स अगर आपको फोर्स करते हैं मीट ईटिंग के लिए, तो आप अभी बहुत छोटे हैं, क्लास 9th में हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करिए। अगर वो नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑफ कोर्स आप पेरेंट्स से बगावत भी नहीं कर सकते, उनकी रिस्पेक्ट करनी है आपको पेरेंट्स की। फिर धीरे धीरे आप बड़े हो जाएंगे, 12th स्टैंडर्ड में आएंगे, 12th पास कर लेंगे, कॉलेज में चले जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, तब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 357 फगोजी जी का ही है। प्रभु जी, समटाइम्स आई फील लाइक नॉट टू डू भक्ति एंड व्हेन आई अप्लाई चंदन दे मेक माई फ्रेंड्स यूज टू मेक माई फन। ओके प्रभु जी, प्लीज आंसर। अच्छा, आपने पूछा एक तो कि कभी भी भक्ति करने का मन नहीं करता। ओके, तो भक्ति करने का मन नहीं करता, ऐसा होता है सबके साथ, भक्ति में उतार चढ़ाव उतार होते रहते हैं, ठीक है। तो हमें उससे विचलित नहीं होना है। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि हम हमेशा एंथुजियास्टिक रहेंगे, हाँ मैं भक्ति हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा उत्साहित ही रहेंगे, कभी कभी हम हतोत्साहित भी होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। तो चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, चाहे आप उत्साहित हो, चाहे आप हतोत्साहित हो, निरुत्साहित हो, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही करना है। लाइक अ पिल, आप दवाई खाते हैं, खाना ही खाना है चाहे जो भी हो, वैसे ही इस दवाई की तरह इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप आपको करना ही करना है। और दूसरा आपने साथ में पूछा था कि फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं जब आप तिलक लगाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे हैं, उनको पता नहीं है एक्चुअली, सो यू शुड हैव मर्सी ऑन देम, पर दया करो, अरे बेचारे कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। हाँ, ये वैष्णव तिलक है, इसकी अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो बहुत बड़ा अपराध है ये। तो आप भगवान से प्रे करिए कि भगवान क्षमा कर दो, नादान है बेचारे, क्या कर सकते हैं, उनके लिए प्रे करो। यू शुड हैव दैट मूड। आप ऐसा मत बोलो कि नहीं नहीं ये तुमने ऐसा किया, अब देखो भगवान इनको साथ खत्म कर दो, इनको खत्म कर दो जो है ये सब लोग। नहीं, आपको विनम्र बनना है, सहिष्णु बनना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, लाइक दैट। ओके, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, और जो घास होता है, घास का तिनका, उससे भी ज्यादा विनम्र है। ऐसा बनेंगे आप, तब जाके फिर आपका धीरे 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 उन सबको शक्ति देंगे भगवान आपको, कि उन सब जो फ्रेंड्स हैं उनको कैसे आप फेस कर सकते हो, और फिर आपको एम्पावर भी करेंगे कि वो लोग फिर आपसे अट्रैक्ट होंगे। जब आप धीरे धीरे देखेंगे तो वो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ। जब मैं शुरू में भक्ति मैंने शुरू किया, मैं तिलक लगाता तो सब लोग कहते थे क्या लगा है ये सब, क्या लगाते हैं, मीठा 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 मीठा, घर वाले भी कहते थे, बाहर वाले। और आज वही लोग मुझे देखकर बोलते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा होता है, आप करते रहिए, जस्ट डोंट बॉदर अबाउट देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 357। ओके, 57 हमने ले लिया था, अगेन 57। ओके, 357 अनिश कुमार शाह जी का है, लोअर असम से हैं। आई वॉन्ट टू टेक दीक्षा फ्रॉम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वेयर कैन आई गेट गुरुदेव।
Moreover, as I have no guru, so can I chant on tulsi beads? Is there any fault in chanting without the blessings of guru? No, there is no fault. आप भी जप कर सकते हैं अगर आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और गुरुदेव को आपने मन से आपने मान लिया कि मुझे हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेनी है, तो महाराज ऑलरेडी आपको कृपा मिल गई है महाराज की। ओके, सो डोंट वरी अबाउट देम। और कैसे आप दीक्षा लें, तो देखिए उसका सिस्टम है कि आपको अगर आपके कोई किसी टेम्पल से आप कनेक्टेड हैं तो कोई आपका काउंसलर होगा, तो उसे आपको रिपोर्टिंग करना होता है। अगर वहाँ पे महाराज दीक्षा नहीं देते हैं तो वो लोग एक लेटर देते हैं, वो लेटर लेके आप फिर दूसरे मंदिर आ सकते हैं जहाँ पे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दीक्षा दे रहे हैं, तो आप प्रेसिडेंट जो है वो लेटर देते हैं कि हाँ ये 1.5 साल से 2 साल से 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है और इसका रिकॉर्ड अच्छा है। तो फिर वो लेटर से आपको दीक्षा, फिर गुरुदेव उसके बाद इंटरव्यू लेंगे और फिर आपको दीक्षा मिल जाएगा। तो लाइक दिस आप कर सकते हो। और अगर आप किसी टेम्पल से कनेक्टेड नहीं है, किसी आपका कोई काउंसलर नहीं है, तो आप हमारे बेस से कनेक्टेड हो जाइए। हमारे बेस में बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, काउंसलिंग सर्विस भी हम दे रहे हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ ऑनलाइन जो एसोसिएशन चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं और वो बहुत सारे उनके काउंसलर्स हैं, सबके काउंसलर्स हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ जो हैं उनके काउंसलर्स हैं और उनसे वो गाइडेंस ले रहे हैं, उनको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लाइक आपको रिपोर्टिंग करना होता है कि 16 राउंड्स मैंने किया या 4 राउंड्स किया या 2 राउंड्स किया या 1 राउंड्स किया या प्रभु जी आज तक किया ही नहीं तो जो भी व्हाटएवर आप जो भी करते हैं, आप अपने काउंसलर को आपको रिपोर्टिंग करनी है और उसके बाद फिर आपके काउंसलर देखेंगे कि हाँ 1.5-2 साल हो जाएगा कि हाँ आप जो है लगातार 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। देन ही विल रिकमेंड, देन यू विल हैव सम एग्जाम्स। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ऐसे ही दीक्षा नहीं मिलती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है गुरु पाने के लिए। ओके, फिर उसके बाद हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट आपका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद फिर फाइनली गुरु महाराज आपका इंटरव्यू लेंगे और गुरु महाराज आपको स्कैन कर लेंगे ऊपर से नीचे तक जूम करके। और अगर आप लायक हैं, आपने 16 माला वास्तव में जप किया है पिछले 1.5-2 साल से और नियमों का पालन कर रहे हैं और वास्तव में आपकी इच्छा है कि आप दीक्षा लें और भगवान के धाम जा सकें, तो गुरुदेव आपको अवश्य अपनाएंगे। ओके, नेक्स्ट। तो अगर आप कैसे जुड़ेंगे आप, तो हम साथ में लिंक भी दे देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उससे जुड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 358 रंजना जी का है, 24 वर्ष आयु है, दिल्ली द्वारका से हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कुछ डिवोटीज बस उनकी हेल्प करते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और उनको ही भक्ति करने में हेल्प करते हैं, तो क्या औरों को इसका राइट नहीं है? मैंने इतने लेक्चर देखे हैं और इस्कॉन भी जाती हूँ, माला भी करती हूँ, पर उनसे पता चलता है कि कृष्ण भक्त बड़े काइंडनेस और हम्बल होते हैं, पर मैंने ऐसे लोग नहीं देखे अभी तक। इवन वो लोग कास्ट, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, रूप रंग एंड ऑल के बेसिस पर हेल्प करते हैं। इवन बात भी तभी करते हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जितना पॉजिटिव सोचती पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे फिर मुझे नेगेटिव लगने लगता है। बट फिर भी मैं चैंटिंग साधना स्कोर भेजना बंद नहीं करती क्योंकि आई एम वेटिंग कि कोई तो मुझे आंसर देगा इसका। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रंजना जी, आपका देखिए जो प्रश्न है कि ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं भक्त जो कि आपको लगता है कि भक्त वाले गुण नहीं है। देखिए आप एक चीज समझिए सबसे पहले कि ये एक हॉस्पिटल है। इस्कॉन इज लाइक अ हॉस्पिटल एंड वी ऑल आर पेशेंट्स। ठीक है, हम सब जो है मरीज हैं इस हॉस्पिटल में। कोई मरीज है जिसकी बीमारी बहुत ज्यादा सीरियस है, कोई मरीज ऐसी कंडीशन की बस अब मरा कि तब मरा, कुछ पता नहीं कब मरा। ठीक है, कब मर जाए पता नहीं, बस ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा है कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ऐसी स्थिति भी है किसी की बस खत्म है। तो और कोई ऐसा भी है कि जो कि बस बिल्कुल ठीक होने के कगार पर है और कोई ऐसा भी है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका है एंड ही इज रेडी टू गो बैक टू गॉड हेड। मतलब कि हॉस्पिटल से कहाँ जाएंगे? डिस्चार्ज होके घर जाएंगे ना। तो वैसे ही इस्कॉन जो है एक हॉस्पिटल है, यहाँ से जब डिस्चार्ज हो जाएंगे, हमारे ठीक हो जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? अपने घर, यानी भगवान के धाम जाएंगे। तो अभी आप जिससे मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो भक्त बिल्कुल ठीक हो चुके हों, है ना, क्योंकि बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। मे भी आप ऐसे ही भक्तों से मिल रहे हैं जिनकी बीमारी अभी थोड़ी सीरियस है, क्रिटिकल है, या जो अभी सफ़र कर रहे हैं या बीच में है, मिडवे में, जो अभी पहुंचने वाले हैं। तो हमें जज नहीं करना चाहिए किसी को, खासकर भक्तों को कि अरे वो भक्त तो ऐसा है, वो भक्त तो ऐसा है। बेटर वी कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर साधना। आप अपने साधना पर कॉन्सेंट्रेट करिए और जब आप भगवान देखेंगे कि हाँ आप जो है अपना वास्तव में आप
अच्छी साधना कर रहे हैं तो भगवान फिर आपको ऐसे पेशेंट से भी मिलाएंगे जो कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और वो भी आपको बिल्कुल ठीक होने का रास्ता बता देंगे क्योंकि वो उस रास्ते से गुजरे हैं। ठीक है, तो आप ये सब मत सोचिए कि कोई ऐसा है, सब तरह के हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, हर तरह के मरीज़ हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्टेज है। हम कमेंट नहीं कर सकते हम कि जैसे कि कोई है, अगर आज आप जिस स्टेज पर देख रहे हो क्या पता उससे पहले उससे भी वर्स्ट स्टेज पे हो। जैसे मैंने एक बार आप लोगों को सुनाया भी था कि 2 भक्त थे हमारे दिल्ली के, तो वो गए तो ट्रैफिक सिग्नल पुलिस वाले ने रोक लिया, रुको 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 रुको, तो भक्त एक था उतरते ही उसको गाली दे दी पुलिस वाले को। तो पुलिस वाला बोलता है तुम अपने आप को भक्त बोलते हो, तुम गाली दे रहे हो मुझे, हाँ, धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर। तो दूसरा भक्त बोला कि अगर 1 साल पहले मिलते ना तो गाली नहीं देते आपको। तो पुलिस वाला बोलता अच्छा भक्ति मतलब आकर इतना बिगड़ गई? नहीं 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 नहीं, गाली नहीं देते, सीधे थप्पड़ मारते हैं आपको। तो लाइक दिस, तो वो उनका वो उस टाइम वहां पर थे कि वो मतलब बिल्कुल ही मतलब इतने क्रोधित की बस सीधे हाथ से ही बात करेंगे जी, हम तो जबान से बात ही नहीं करते। अब वो जबान से बात करने लगे, धीरे 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 मृदुभाषी भी हो जाएंगे, गाली देना भी छोड़ देंगे, और धीरे 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 बहुत अच्छे भक्त भी बन जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर ऐसा कोई मिलता है तो आप सोच सकते हैं ये तो भक्त, ठीक है, भगवान से प्रे करूंगी मैं इनके लिए कि इनको भी भगवान जल्दी से अच्छी भक्ति दें। तो अगर आप दूसरे के लिए प्रे करोगे ऐसे तो आपको भी भगवान अच्छी भक्ति देंगे। ओके रंजना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 359 अंकुश कुमार जी का है, 22 वर्ष आयु है, पटना से हैं। ओके, भगवान एक हैं तो इतने सारे मजहब क्यों हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम अंकुश प्रभु जी। अंकुश प्रभु जी देखिए, मजहब जो अलग अलग बने हैं वो काल समय और परिस्थिति के अनुसार बने हैं। ओके, जैसे कि अगर आप सोचिए कि एक 2nd क्लास का बच्चा है, उसको जाके आप अगर पढ़ाने लगोगे क्या कि कोई थ्योरम या कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवाने लगोगे आप, तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ठीक वैसे ही जिस समय जितने ज्ञान की जरूरत थी, जितना ज्ञान वो ग्रैस्प कर सकते थे लोग, उस टाइम पे भगवान के अवतार या भगवान स्वयं आते हैं, उतना ज्ञान देकर चले जाते हैं कि भाई इतना खा लो, इतना पचा लो। अभी जैसे मेरा पेट खराब है मान लो, तो अगर मुझे यहाँ पे व्यंजन रख दिया जाए और मैं व्यंजन खाऊंगा तो मेरा पेट और खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मुझे पेट खराब है तो मुझको क्या दिया जाएगा? बस 1 कटोरी दही दिया जाएगा जी, दही खाओ आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही जैसी जैसी स्थिति होती है, काल समय और परिस्थिति, उस अनुसार भगवान आते हैं, या भगवान अपने जो उनके एसोसिएट्स हैं या जो पार्षद हैं या उनके जो भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उनको भेजते हैं और वो उतने ही मैसेज का प्रचार करते हैं जितना कि लोगों को समझ में आ जाए उस अनुसार। ठीक, इसलिए अलग अलग धर्म बने। और इस पे हमारी 1 घंटे की पूरी क्लास है, इफ गॉड इज वन वाई सो मैनी रिलीजियंस। ठीक है, इस पे पूरा सेमिनार है हमारा, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो कभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 360 हरिनी जी का है, 16 वर्ष आयु है, तमिलनाडु से है। क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू जॉइन ISKCON बट आई एम अ गर्ल, व्हाट कुड आई डू? आई मीन कैन गर्ल्स ऑल्सो बिकम सेंट एंड डज ISKCON अलाउ गर्ल्स टू जॉइन? यस, गर्ल्स कैन ऑल्सो बिकम सेंट, बट गर्ल्स के लिए क्या है कि शास्त्रों द्वारा निर्धारित ये है कि उनको शादी करना आवश्यक होता है, विवाह करना। तो आप विवाह करके भी आप संत रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारे भक्ति के नियमों का पालन करिए, सोलहमाला का जप करिए, भोपाल जी की बुक्स पढ़िए, लेक्चर सुनिए, भक्तों का संग करिए, तो आप ऑलरेडी संत आत्मा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन शायद विवाह करना अनिवार्य है। ठीक है, क्यों अनिवार्य है? क्योंकि बेसिकली जैसे जो बहुत कीमती चीज़ होती है हमारी, जैसे मेरे पास बहुत कोई हीरा है, ठीक है, हीरा है तो मैं उसको बहुत संभाल के रखूंगा कि कोई ले ना ले, कोई चोरी ना कर ले। हम रखते हैं ना कोई कीमती चीज़, कीमती चीज़ नहीं होती तो ऐसे छोड़ के भी चले जाते हैं, हाँ कोई बात नहीं, ले भी गया तो क्या ले गया, कोई दिक्कत, जाना। तो ठीक वैसे ही जो माता जी लोग होती हैं, मतलब फीमेल्स होती हैं, बहुत कीमती होती हैं। ठीक है, तो उनको हमेशा शेल्टर में, प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। बचपन में शुरू में अपने पिता के प्रोटेक्शन में रहते हैं, बड़े होते हैं तो अपने भाई के प्रोटेक्शन में, फिर विवाह होता है तो अपने पति के प्रोटेक्शन में, फिर बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बेटे के प्रोटेक्शन में, हमेशा किसी न किसी के प्रोटेक्शन में। ओके, ठीक है हरिणी जी। क्वेश्चन नंबर 361 अर्पिता जी का है, 25 वर्ष आयु है। भगवत गीता के श्लोक पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, उनके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ये भी नहीं पता होता। इजीली इन श्लोक को कैसे प्रोनाउंस करें? कोई प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है जो बोलकर प्रोनाउंसिएशन करे? यस, बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। और अभी तो आजकल आप देखोगे तो बहुत इजी कर दिया है। अगर आप हिंदी नहीं संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसको हिंदी में दिया है, हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप उसको इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश में जैसे
बोला है कार्पण्य दोष, तो कार्पण्य दोष के ए के ऊपर लगाया डॉट की, अच्छा के ऊपर, इसका मतलब का है, ये क नहीं है का है, कार्पण्य दोष, RP लाइक दिस। बहुत इजी है, अगर आप पढ़ना चाहो और नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, आप सुन के जैसा आपने बोला ऐप अवेलेबल है आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 362। ओके ये क्वेश्चन नंबर 364 है। हमने एक्चुअली पहले दो क्वेश्चन एक साथ ले लिए थे 357 57, तो ये क्वेश्चन नंबर 364 है, मे बी some mistake is there. Anyways, क्वेश्चन नंबर 364 हरे कृष्णा, प्रॉब्लम से डरना कैसे बंद करें? प्रॉब्लम से डरना कैसे बंद करें? प्रॉब्लम से अगर हमको डरना बंद करना है तो प्रॉब्लम को डराना शुरू करो। अगर मुझे वहां जाने से डर लगता है उस व्यक्ति से, तो मैं उसको डराने लगूंगा तो वो मुझसे डर जाएगा। तो वैसे प्रॉब्लम से अगर आपको डर लगता है तो प्रॉब्लम को डराओ। कैसे डराओ? क्या बोल के कि मेरे पास कौन है? कृष्ण है, मेरे पास भगवान कृष्ण है। कौन प्रॉब्लम्स आएगा? तू है, आजा आजा, कृष्ण खड़े हैं, देख रहे हैं उधर तू? अच्छा तू भी है, आजा आजा, इधर पीछे देख देते पापा जी खड़े हैं, पिताजी, आजा आजा बेटा आजा, सारे आ जाओ आ जाओ। देखो कौन खड़ा है पीछे, दिख रहा है? हाँ देख लिया, निकलो निकलो, तू अबे तू देख नहीं रहा क्या? दिख नहीं रहा कौन खड़ा है? लाइक दिस प्रॉब्लम को आप डराना सीखो। मेरे पास कृष्ण है, और वो कब आएगा फेथ? जब आपको कृष्ण पर विश्वास होगा। फेथ मतलब कि कृष्ण पर फेथ कब आएगा? जब आप कृष्ण को, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको फॉलो करोगे, और उनको फॉलो करोगे, उनकी गाइडलाइंस फॉलो करोगे, उनकी लीलाओं को पढ़ोगे, उन जो शास्त्रों में बताया गया उनके बारे में, तब आपको तब फेथ आएगा कि हाँ भगवान है। और जब आपको फेथ आएगा, विश्वास होगा, तब आप प्रॉब्लम्स क्या किसी को भी डरा सकते हो आप। ओके जंगल में सिंह को भी डरा सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 365 देवप्रिया पॉल। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम देवप्रिया पॉल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हरे कृष्णा, कैन आई टेक इनिशिएशन फ्रॉम पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू दी 4 संप्रदायस? नहीं, कलयुग में 4 संप्रदाय ही मान्य है, उसी में ही आपको दीक्षा लेना। ओके क्वेश्चन नंबर 366 देवप्रिया का ही है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इनिशिएशन फॉर अनमैरिड गर्ल्स? सेम सिस्टम फॉर एवरीवन, सेम, जैसे कि अभी पिछले प्रश्न में बताया क्या प्रोसीजर है वैसा ही। ठीक है क्वेश्चन नंबर 367 हाउ टू कंट्रोल एंगर? गुस्से पर कैसे विजय प्राप्त करें? तो ये बहुत लोगों का कॉमन क्वेश्चन है, और पहले भी कई लोगों ने पूछा है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब चला जाएगा अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नाम जप करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो धीरे धीरे ये चला जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 368 कैन आई डू जप बिफोर टेकिंग इनिशिएशन? यस ऑफ कोर्स यू हैव टू डू। अगर आप जप करेंगे तभी आपको इनिशिएशन मिलेगा। इस्कॉन में ऐसा ही सिस्टम है कि आपको 1.5-2 साल तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होता है, तभी आपको दीक्षा मिलती है। ओके क्वेश्चन नंबर 369 हाउ टू इंक्रीज माई विल पावर? विल पावर कैसे बढ़ाएं? तो विल पावर बढ़ाने के लिए आपका मस्तिष्क जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कि योर माइंड शुड बी स्ट्रांग, कि कुछ भी हो आप फेस करने के लिए तैयार हो। बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, चट्टान सामने हो, तो भी मैं उसको फेस कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, तो विल पावर अगर आपको बढ़ाना है, और माइंड स्ट्रांग कैसे बढ़ेगा? माइंड स्ट्रांग कैसे होगा? माइंड स्ट्रांग होगा जब आप उसके अनुरूप, जो माइंड जो स्ट्रांग होने का जो रास्ता है उसके अनुरूप कार्य करेंगे। और उसके अनुरूप कार्य करने का क्या अर्थ है कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं सभी चीजों का एक ही उपाय है, चैंट चैंट चैंट, भगवान नाम का जप। तो उसके अनुरूप आप कैसे कार्य कर रहे हैं कि आप भगवान नाम का जप कर रहे हो। भगवान नाम का जप करने से क्या हो रहा है? आपका माइंड धीरे 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 स्ट्रांग हो रहा है। आपके माइंड में जो चीजें जो आकर चिपक गई हैं, जो गंदगियां आपके माइंड में, आपके हृदय में, वो धीरे 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 क्लियर होंगी क्लियर होंगी क्लियर होंगी। तब पता चलेगा ओ मेरा माइंड तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो मैं ऐसे ही समझ रहा था कि बहुत वीक है। नहीं नहीं, वीक नहीं है, तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। तब आपको एहसास होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 370 I want to study nicely but my mind controls me and I lose the will of studying.
I want to study nicely, but my mind controls me and I lose the will of studying. Again same thing, mind आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि माइंड जो है आपका स्ट्रांग नहीं है, आपके वश में नहीं है। और जब आपका माइंड आपके वश में हो जाएगा, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप इजीली जो है सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 366 अपू राज खोआ का है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि भगवत गीता एंड भागवतम घर में पढ़ने से पहले क्या मंत्र बोलना चाहिए, कृपया करके आंसर कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो भागवतम पढ़ने से पहले हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और मंगलाचरण का पाठ आप कर सकते हैं। मंगलाचरण आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 367 अर्जुन ठाकुर जी का है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब पंडित लोग भविष्य बताते हैं तो क्या वो सही होता है, मतलब जो वो बोलते हैं क्या वो वही होता है, या फिर हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आजकल इतने बहुत कम ऐसे ज्योतिष हैं जो कि आप सत्य बता पाएँ। हालांकि होता है ज्योतिष शास्त्र होता है जो कि आप ज्योतिष विद्या देख के मतलब किसी का आप भविष्य बता सकते हो, लेकिन जो भक्त हैं उनको इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कि मेरा हाथ देखो या मेरा भविष्य बताओ, क्यों? क्योंकि उनका कमांड ऑलरेडी भगवान कृष्ण ने ले रखा है। और भगवान कृष्ण जो है भक्तों में अगर कुछ गड़बड़ी भी होती है उनके उसमें, तो भगवान उसे चेंज कर देते हैं। ओके, सो इट कैन बी चेंज। जैसा आपका प्रश्न है कि क्या ये सही होता है, मतलब जो वो बोलते हैं वही होता है, या फिर हम उसे चेंज कर सकते हैं। यस, आप चेंज कर सकते हो अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप फिर आपका जो प्रकृति द्वारा आप कंट्रोल नहीं हो। अभी क्या है, प्रकृति हमें कंट्रोल करे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। लेकिन जब आप भक्ति करते हो तो भगवान कंट्रोल ले लेते हैं प्रकृति से, फिर भगवान अपने अनुरूप चलाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 368 सुरभि जी का है, 15 वर्ष आयु है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कन्विंस अदर्स दैट कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बाई गेटिंग कन्विंस्ड बाई योरसेल्फ फर्स्ट। हालांकि पहले आप कन्विंस्ड होइए, उसके बाद आप दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे। अगर मेरे पास कुछ है तो ही मैं दूसरों को दे सकता हूँ, और मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो ठीक वैसे ही पहले आप 100% अगर कन्विंस्ड हैं तो कोई भी फिर पूछेगा तो आप खट 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 करके आप उसको इजिली कन्विंस कर पाओगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 369 विकास गुज्जर जी का है। विकास गुज्जर 38 वर्ष आयु है, शहर हरियाणा। ओके, तो विकास गुज्जर से मुझे एक जोक याद आ गया, थोड़ा सा, सॉरी जस्ट 1 मिनट है। मेरा एक फ्रेंड है तो वो उसने नया नया अपना, उसको इतना आइडिया था नहीं, मतलब ईमेल आईडी होता है क्या होता है करने के लिए। तो उसने बोला कि भाई मैं ना ईमेल आईडी बनाया। मैंने कहा अच्छा ईमेल आईडी, गुड गुड। मैंने कहा बता ईमेल आईडी क्या है। तो कहता है अपना नाम बताया उसने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मारेगा वो मुझको पकड़ के तो उसने अपना नाम बताया और बोला ईमेल आईडी ये और पासवर्ड गुर्जर 123 मैंने बोला ये क्या था भाई? कह रहा यही है। मैंने कहा पासवर्ड क्यों बताया? कह रहा तो वो तो बताना है, तो वही तो था ना ईमेल आईडी ये पासवर्ड ही। तो मैंने कहा अरे भाई पासवर्ड नहीं बताते हैं। कहता अच्छा पासवर्ड नहीं बताते हैं क्या? कहता भाई बढ़िया हो भाई, तैन बता दिया, मैं तो पता ही ना यार, बता दिया, बढ़िया भाई, थैंक यू तो गुजर से याद आ गया, विकास गुर्जर ओके। तो विकास गुर्जर जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान को देखा नहीं, तो उन्हें क्या जवाब दें? कुछ ऐसा बताइए कि संसार में तो हमने बहुत कुछ चीज़ नहीं देखी है मगर फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं। कुछ उदाहरण देकर ज़रूर रिप्लाई करना, हरि बोल। तो देखिए जनरली जो ये लोग होते हैं जो भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, वो जो विद्रोही कहेंगे उन्हें, तो वो उन्हें आप कितना भी समझा लो समझने वाले हैं नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई वास्तव में कोई अगर समझना चाह रहा है तो उसको आप थोड़ा सा लॉजिकल है तो कोई समझ लेगा। और जैसा आपने बोला एग्जाम्पल, तो बहुत सारी चीज़ है। अभी हमारा मन ही है, बोलते हैं ना हम, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, मेरा मन ये, मेरा मन वो, मन तो मन कर रहा है, मन है क्या? मन को देखा है क्या? नहीं देखा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम वो बोलते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ बस यूएस जा रहा हूँ, यूएस सेटल हो जाऊँगा, कनाडा जाऊँगा, कनाडा सेटल हो जाएंगे जी, बस लुधियाना से कनाडा की फ्लाइट पकड़ेंगे, सेटल हो जाएंगे। कि देखा नहीं है कभी ना, अमेरिका देखा है ना कनाडा देखा है, बस सेटल हो जाएंगे जी, वहीं जाके सेटल हो जाएंगे। कैसे बिलीव कर रहे हो आप? कैसे बिलीव कर रहे हो? किसी ने आपको बताया है, वर्ल्ड मैप में है, हाँ है, ये है, हाँ वहाँ कनाडा में है लोग, हाँ सब कुछ ऐसे किसी ने बताया है, सुना है, तभी ना, आपने अपने आँख से तो देखा ही नहीं है, तो आप फिर भी बिलीव कर रहे हो। तो ठीक वैसे ही भगवान के बारे में हमें भगवान के शास्त्र बता रहे हैं, वाई यू आर नॉट बिलीविंग ऑन दैट?
इट्स अ बिग साइंस, बहुत बड़ा साइंस है ये। साइंस तो क्या है, साइंस इज जस्ट पार्टिकल, स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वास्ट, साइंस इज जस्ट स्मॉल पार्टिकल ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप दे सकते हैं, और इसके लिए एक अलग से हम सेशन करेंगे ज़रूर कि कैसे हम दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 370 शशांक कौशिक जी का है। मन बहुत विचलित होता है और गुस्सा भी आता है, क्या करें? जप करिए और चमत्कार देखिए। यस, चैंट 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 चैंट, डोंट से आई कैंट 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 कैंट, ऑलवेज चैंट 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 चैंट। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, जैसा मैंने बताया, बोला है कि केवल जप करने मात्र से सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट 371 क्वेश्चन नंबर संजीव मलकर जी का है, आसाम से हैं, डिस्ट्रिक्ट करीमगंज, 19 वर्ष आयु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब से मैं कृष्ण कॉन्शियस फॉलो करने लगा हूँ, तब से मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे अवॉइड करने लगे हैं। उनका साथ भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ और मुझे उनका हाफ हेल्प चाहिए होता है। प्लीज़ मुझे इसका सॉल्यूशन बोलिएगा। तो देखिए, आप उनको ज़्यादा शो ऑफ, अगर उनको लगता है कि ऐसा मतलब कि पसंद नहीं है और आपको उनकी हेल्प चाहिए, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनको आप भक्ति के बारे में ज़्यादा दिखाइए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको मत दिखाइए, आप शो ही मत करिए ना। जस्ट बी लाइक देम, बी लाइक अ स्टूडेंट। उनको अगर आप प्रीच करोगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, और आपका मजाक उड़ाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इसका। तो इसलिए उनको प्रीच मत करो। और जहाँ तक मजाक उड़ाने की बात है तो अवॉइड करने लगे, सॉरी मजाक तो पहले वाले को उड़ाया था। तो जहाँ तक अवॉइड करने वाला बात है, तो अवॉइड करने का, तो क्योंकि अभी क्या है कि वो एक अलग एनर्जी लेवल पर है, आप एक अलग एनर्जी लेवल पर हो, तो वो एनर्जी लेवल मैच नहीं हो रही, इसलिए वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप उनके एनर्जी लेवल पर आ जाइए, ठीक है। आप मतलब गलत काम मत करिए, कोई फालतू की चीज़ें मत करिए, लेकिन नॉर्मली मतलब रहिए, और साथ ही साथ अपनी गुप्त साधना करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 372, ओके, इन्हीं का ये संजीव जी का ही। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं कीर्तन भी करता हूँ, तो जहाँ जहाँ मैं कीर्तन में जाता हूँ, मेरे साथ में रहने वाले कुछ कीर्तनिया दारू पीकर कीर्तन करते हैं। ऐसे में मेरा उनके साथ जाना सही है गलत, प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए, ऐसे लोगों का संग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और नशा करके कीर्तन कर रहे हैं। आप भक्तों का संग करिए, भक्त देखिए बहुत अच्छे से कीर्तन करते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करते, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, सारे नियमों का पालन करते हैं। तो उनका संग करिए, उनके साथ कीर्तन करिए, ठीक है। हमारे इस्कॉन टेम्पल जाइए, वहाँ पर बहुत कीर्तन होता रहता है, वहाँ जा सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 373 पंकज सिंह जी का है, 18 वर्ष आयु है, बदायूं उत्तर प्रदेश से है। प्लीज प्रभु जी आंसर द गिवन क्वेश्चन। Okay, question is, if one criticizes God, does he gets angry? If yes, then why did he not punish those who demolished his temples in मथुरा? अब देखिए, भगवान को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो भगवान एंग्री नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान के सब बच्चे हैं ना। अभी बच्चा है, अभी पिताजी को गाली देगा तो बाप क्या बोलेगा, अबे क्या है, नालायक बेटा, लेकिन है तो मेरा ही बेटा ना, क्या करें। ठीक है भाई, दे ले गाली, तू इसी में तुझे खुशी मिल रही है, खुश रहे, बाप हूँ मैं, तेरी खुशी में मेरी खुशी, ठीक है। या मान लो कि अगर बच्चे ने क्या किया, पिताजी की गाड़ी है, जाके गाड़ी है कांच फोड़ दिया खच करके, तो पिता क्या करेंगे, पट 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 मारने लगेंगे क्या? नहीं मारेंगे ना। वो बच्चे को बोले, अरे तूने ये क्या किया। मतलब छोटा बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा है जो नादान है, जिसे पता ही नहीं है कुछ, 2 साल का बच्चा है जो भी चल भी नहीं पा रहा, उसने जाके ऐसे फोड़ दिया शीशा या स्क्रैच मार दिया एक गाड़ी पे, तो पिताजी क्या उसको मारने थोड़ी लगेंगे बच्चे को? बोलेंगे ना, अरे ये तो नादान है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता अभी बेचारा, कोई बात नहीं बेटा, आजा, चलो तो दूसरा हम ठीक करा। तो वैसे ही अभी हम नादान है, हमें तो वो बच्चा 2 साल का क्या, हम तो उससे भी गए गुजरे हैं। पैदा हुआ बच्चा होता है ना, वैसी भी स्थिति नहीं हमारी, उससे भी बिल्कुल हम डिग्रेडेड हैं। तो वैसी अभी हमारी स्थिति है। तो भगवान अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे तो भगवान बोलेंगे, अरे नादान बच्चा है, छोड़, जाने दे, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई मंदिर भी तोड़ रहा है या कोई मस्जिद तोड़ रहा है तो भगवान बोल रहे हैं, अरे बच्चे मेरे, क्या कर रहे हो, मंदिर तोड़ रहे हो, मस्जिद तोड़ रहे हो, चर्च तोड़ रहे हो, भाई भाई हो के ये सब, कितने नादान है। तो भगवान हमें
ज्ञान देते हैं कि तू नादान है बेटे, ले ज्ञान, ज्ञान ले और नादान से तू ज्ञानी बन जा। तो हम हमें देते हैं, लेकिन हम क्या है कि हम लेते नहीं है, प्रॉब्लम ये है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर भक्तों को कोई अगर कुछ कष्ट पहुंचाता है तो फिर भगवान चुप नहीं रहते, ठीक है, फिर भगवान एक्शन लेते हैं। इसलिए भक्तों को हमें कभी अपराध नहीं, हमें भक्तों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 374 सुमन मिश्रा जी का है, 17 वर्ष आयु, कांताबान जी उड़ीसा से हैं। प्रभु, हम कैसे अपने आप को कृष्ण को सरेंडर कर सकते हैं एंड हमारे मन के अहंकार को कैसे नष्ट कर सकते हैं जो कि अपने आप को कर्ता समझता है? तो कैसे सरेंडर कर सकते हो आप? भगवान के जो नियम दिए, जो गाइडलाइंस दिए शास्त्रों में, और जो आचार्य हैं हमारे, जो गुरु वर्ग, जो भक्त हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं, उनको फॉलो करेंगे तो हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं। ओके, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। और फिर धीरे धीरे आप जब भक्तों का संग करेंगे, तो आपका सेवा करेंगे, तो आपका अहंकार भी कम होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 375 गौरांग वत्स जी का है। गौरांग वत्स 16 वर्ष आयु, नई दिल्ली से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कैन यू ऑफर फूड विच हैज़ बिन बॉट बाई अस फ्रॉम एनी शॉप टू गॉड? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन में, आप ऐसी जगह पर हैं कि कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है और आपने बिना अनियन गार्लिक का लिया है, तो यस, आप ऑफर कर सकते हैं और भगवान को फिर पा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 376 कैन वी ऑफर चॉकलेट प्रोडक्ट्स टू गॉड और नॉट? नहीं, चॉकलेट हम ऑफर नहीं करते, क्योंकि चॉकलेट में जो कोको होता है एंड दैट इज एडिक्टिव, ठीक है, काइंड ऑफ नशा होता है वो, तो नशीली चीज़, 4 नियम में होता है ना, कोई नशा नहीं करना। ओके, 4 नियम ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 377 काइंडली गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑफरिंग फूड टू गॉड। तो ऑफरिंग फूड के लिए क्या है, सबसे पहले हम भोग बनाते हैं, भगवान के लिए बनाते हैं, तो पूरा चिंतन हमेशा हमारा वैसे भैया, तो कोई लेक्चर सुनिए, कीर्तन सुनिए, ठीक है, बनाते हैं, उसमें अनियन गार्लिक यूज़ नहीं होता है। उसके बाद जब बन गया तो भगवान की प्लेट अच्छे से सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, तुलसी पत्र रखिए, जल रखिए, उसमें तुलसी पत्र रखिए। उसके बाद जाइए आप भगवान के ऑल्टर के सामने, भगवान के सामने रखिए। उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करना होता है। पहले अपने गुरु मंत्र बोलना होता है, अगर आपके गुरु हैं, नहीं तो फिर प्रभुपाद मंत्र। उसके बाद नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण्य। उसके बाद नमो महावज्ञाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुसे नमः। उसके बाद नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सारे मंत्र आपको 3-3 बार बोलने हैं, ठीक है, घंटी बजाते हुए। उसके बाद भगवान को प्रणाम करना है, पहले भी प्रणाम करना है, बाद में भी प्रणाम करना है। ओके, और उसके बाद आचमन भी करना है, सॉरी, उसके बाद ये आप कर रहे हैं उसके पहले आपको आचमन करना है। उसके बाद प्रणाम करके उसके बाद आप भगवान का पट बंद कर दीजिए। लेट लॉर्ड ईट, भगवान को खाने दीजिए। तो आप बाहर बैठकर कीर्तन कर सकते हैं, या जप कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। उसके बाद जितना टाइम आप खाने में लेते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आपने जो भोग लगाया, अगर पानी जूस का भोग लगाया तो जूस पीने में कितना टाइम लगेगा? आप मुश्किल से 2-3 मिनट, 4 मैक्सिमम। तो अब भगवान के सामने आप बोलेंगे नहीं 15-20 मिनट का भोग लगता है जी, 15-20 मिनट लगा दिए, नहीं। तो जितना टाइम आपको लगता है उतना ही टाइम भगवान के लिए आप रखिए। जूस है तो आप उठा लीजिए 2-3 मिनट में, या अगर पूरा आपको खाना अगर आपने बनाया, अच्छे से भोग बनाया, तो जितना भी टाइम 10-15 मिनट, या आपने 56 भोग लगाया तो उसे और देर तक रखना होगा, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 376 नीता जायसवाल जी का है। वांट टू जॉइन इस्कॉन इन मुंबई, हाउ? इस्कॉन ज्वाइन करना चाहते हो आप मुंबई में, कैसे? तो आप मुंबई में जो भक्त हैं उनसे संपर्क करिए। मुंबई में भी हमारे बहुत सारे टेम्पल हैं, मीरा रोड में है, चौपाटी में है, जुहू में है, खारगर में है, बहुत जगह है। तो आप भक्तों में जो भी आपके नियरेस्ट टेम्पल हो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो भक्त आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 377 हनी हनी, ओ हनी हनी, नॉट हनी बनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मुझे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना है, मुझे कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना है तो उसके आपको ऑफ कोर्स पहले जो सारी चीज़ें हैं, नियम का पालन करना होगा, जप करना होगा, दीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी होगी, और उसके बाद फिर आपको आगे कैसे कैसे करना है। सो दिस इज काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, क्योंकि
सबका अभी अपना अपना लेवल होता है, स्टेज होता है, आप किस स्टेज पर हैं तो उस हिसाब से आपको गाइड किया जा सकता है। ठीक है, कि आप अभी कहाँ पर हैं और कितने टाइम बाद आप कर सकते हैं, क्या आप सिचुएशन है, घर की क्या हालात हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने जा रहे हैं तो इट्स पर्सनल, सो यू कैन आस्क पर्सनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 378 उत्सव दत्ता जी का है, 20 वर्ष आयु है, गुड़गांव से हैं। पहला प्रश्न है इनका, प्रभु जी प्लीज एक्सप्लेन ब्रह्मांड चार्ट। ब्रह्मांड चार्ट का हमने एक वीडियो डाला है, हमारे गौरांग प्रभु जी हैं अलीगढ़ से, अभी हाल ही में गौर पूर्णिमा के दिन उन्होंने सैफरन वस्त्र धारण किया है और उन्होंने फुल टाइम एज अ ब्रह्मचारी मंदिर ज्वाइन किया है। तो उनका एक वीडियो हमने डाला है ब्रह्मांड चार्ट, उन्होंने बहुत ही स्वीटली एक्सप्लेन किया है। तो अभी उनकी नेक्स्ट वीडियोस भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हम शूट करके डाल पाएँ। और बहुत अच्छा बोलते हैं गौरांग प्रभु जी, उनकी ग्लोरीज अगर मैं बताने लगा तो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन ठप हो जाएगा और उनकी ग्लोरीज ही चलती रहेगी। तो गौरांग प्रभु जी का वीडियो आप देख सकते हैं, ब्रह्मांड चार्ट सर्च करेंगे तो गौरांग प्रभु का आपको वीडियो मिलेगा। ओके, अब हम लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 379 उत्सव जी का ही, हम अनियन एंड गार्लिक इसलिए नहीं खाते क्योंकि इससे प्लांट रूट से निकालने के बाद प्लांट की डेथ हो जाती है, तो क्या हमें कैरेट और रेडिश भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सब भी प्लांट की रूट है, प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, हम इसलिए नहीं खाते कि वो रूट से निकलता है, ये रीज़न नहीं है। हम उसका रीज़न अलग है, प्याज लहसुन के अलग रीज़न है। ठीक है, उसके पीछे कथा भी है, साइंटिफिक रीजंस भी हैं, कई सारे रीजंस है। ठीक है, तो हम बेसिकली वी आर नॉट वेजिटेरियन नॉर वी आर वेजिटेरियन, और हम जो है नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, वेजिटेरियन भी नहीं है। हम कौन है? कृष्णटेरियन। हम जो भी खाते हैं भगवान को ऑफर करके, तो भगवान ने जो हमें बता रखा है क्या क्या हम ऑफर कर सकते हैं उसके अनुसार ही हम भगवान को ऑफर करते हैं और वही चीज़ हम पा सकते हैं। ओके, तो रेडिश और कैरेट खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 380 मेघा रंगारी जी का है, 24 वर्ष आयु है, रायपुर छत्तीसगढ़ से है। वी ईट मैनी थिंग्स इन अ डे, व्हाट टू डू व्हेन वी कैन नॉट ऑफर भोग टू कृष्ण, और एट दैट टाइम व्हाट शुड वी डू स्पेशली व्हेन वी आर नॉट एट होम। हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं दिन में लेकिन भगवान को ऑफर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई? व्हाट्स द रीज़न? आलस्य? कि कौन बार बार भगवान के जाके तुलसी पत्ता रखेगा, घंटी बजाएगा, मंत्र बोलेगा, नमो विष्णु पादाय कृष्ण, नमो ब्राह्मण देवाय। आलस्य और क्या रीज़न हो सकता है? अगर आलस्य है तो आई एम सॉरी, कोई छूट नहीं है, आपको भगवान को ऑफर करना ही पड़ेगा। अगर आप भगवान को ऑफर किए बिना खा रहे हो तो आप पाप खा रहे हो। और दूसरा चीज़, हाँ, अगर आपने बोला है तो दैट इज सम हाउ लॉजिकल कि अगर आप घर से बाहर हैं, घर पे नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो आप हमेशा अपने साथ एक बॉक्स में या किसी में भी आप कैरी कर सकते हैं तुलसी लीव्स। ठीक है, तुलसी की लीव्स कैरी कर सकते हैं, सुखा के, ड्राई लीव्स। ओके, तो उनको कैरी करिए। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में कि आपको बाहर रहना पड़ता है और कुछ खाना पड़ता है तो आप ऐसा ही चीज़ लीजिए जो कि विदाउट एनी गार्लिक हो, और उसमें तुलसी महारानी जो है वो डालकर, और फिर उसके बाद आप मन में वो मंत्र पढ़कर उसके बाद आप महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णव करके पा सकते हैं। ओके मेघा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 381 आदित्य सिंह जी का है, व्हेन आर यू कमिंग इस्कॉन पंजाबी बाग। ओह, तो ये तो जब श्री श्री राधा राधिका रमन जी बुलाएंगे तभी आ पाएंगे हम। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वहाँ पर आऊँ और श्री श्री राधा राधिका रमन जी के दर्शन करूँ, तो आप प्लीज़ प्रे करिएगा कि मैं जल्दी आ पाऊँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट 382 क्वेश्चन नंबर जतिन माहौर जी का है, हरे कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि मैं दीक्षित नहीं हूँ लेकिन तुलसी कंठी पहन रखी है, अनियन गार्लिक भी नहीं खाता ना ही चिकन, लेकिन मैंने 3 राउंड्स में कंठी पहन रखी है। क्या सिर्फ दीक्षित भक्ति 3 राउंड्स में कंठी पहन सकते हैं या कोई भी? प्लीज़ बताएं। हरे कृष्ण, जय गौर निताई। जनरली हम पहचान के लिए जो दीक्षित भक्त हैं वो 3 राउंड का पहनते हैं जिनका इनिशिएशन हो जाता है, और जिनका इनिशिएशन नहीं हुआ रहता है वो 2 राउंड का पहनते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 383 ऐश्वर्या भाले का है, सिटी हैदराबाद,
22 वर्ष आयु है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। पहला प्रश्न है इनका, हमारे घर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जॉब भी नहीं मिल रही, बेसिक नीड्स के लिए भी पैसे नहीं है, रिलेटिव्स कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स बहुत टेंस्ड हैं, मैं भक्ति में हूँ पर पेरेंट्स की वजह से टेंस हो जाती हूँ, क्या करूँ प्रभु जी कृपया बताएं। तो देखिए, आप भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर कि पूर्ण रूप से आप जब समर्पित होंगे तो सारी जो ये एडवर्स सिचुएशंस है धीरे धीरे ये फेवरेबल हो जाएंगी। ओके, तो आप भगवान पे फेथ रखिए। कई बार भगवान परीक्षा भी लेते हैं अपने भक्तों की कि देखो तो ये मेरी भक्ति कर रहा है, इसको थोड़ा सा कष्ट देता हूँ, देखो तो जरा आप कर पाएगा क्या, टक, थोड़ा कष्ट दिया, अभी भक्ति कर रहा है, अच्छा थोड़ा और देता हूँ, टक, जो अभी भी भक्ति कर रहा है, थोड़ा सा और, टक, अरे इतना कष्ट दे दिया, अभी भक्ति कर रहा है, इसको अच्छा सा देता हूं मैं, टक, अब गया ना, अच्छा अभी भी भक्ति कर रहा है, अरे वाह, आजा मेरे लाल, तू आजा मेरे पास। तो भगवान ऐसे देखते हैं कितना हमारी मतलब क्या लिमिट क्या है हमारी, तो भगवान टेस्ट करते हैं। ओके, सो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं, एंड जस्ट गो ऑन एंड प्लीज नेवर लीव दिस डिवोशनल लाइफ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है इनका 384, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ और भक्ति भी करना चाहती हूँ, अभी मैं डिग्री में एडमिशन लेना है, क्या मेरा आर्मी में जाने का डिसीजन सही है या मुझे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए जॉब करना है और भक्ति क्या करूँ। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है और आपके हालात क्या हैं घर के, कैसा है क्या एग्जैक्टली आई डोंट नो। अगर आप जाना चाहते हैं आर्मी में चले जाओ, नो प्रॉब्लम, बट सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो मुझको पता नहीं है। सो दिस इज़ पर्सनल क्वेश्चन, आप किसी काउंसलर से पूछ सकते हैं, अगर आपके काउंसलर नहीं है तो हम किसी माता जी से आपकी बात करवा सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 385, आजकल नारी सुरक्षित नहीं है, क्या भक्ति में आने पर भी हर स्त्री को युद्ध कला सीखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कृष्णा इज ओनली प्रोटेक्टर, कृष्णा इज दी ओनली प्रोटेक्टर, कृष्ण ही है जो हमें बचा सकते हैं। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण मारना चाहते हैं तो कौन सी ताकत है जो हमें बचा सकती है, कोई नहीं। और अगर कृष्ण हमें बचाना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें मार सकती है, कोई नहीं। तो हमें सबसे पहले तो कृष्ण को ही अल्टीमेट प्रोटेक्टर मानना हुआ। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, कौन कौन था उस सभा में, सब लोग थे, बड़े बड़े वीर योद्धा थे, 5 पति थे उनके, भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे, फिर भी क्या हुआ, रक्षा किसने की, कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने। तो आप चाहे देखो कितनी युद्ध कला सीख लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली प्रोटेक्ट तो आपको भगवान ही करने वाले। हाँ ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि आपको लगता है कि आई एम नॉट सेफ, मुझे सीखना चाहिए, तो आप सीख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, युद्ध कला, बट कीपिंग दिस इन योर माइंड दैट कृष्ण इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर, वही रक्षा करेंगे। अगर युद्ध कला सीख कर मैं किसी से लड़ाई कर भी पा रही हूँ तो वो भी कृष्ण ही मुझसे करवा रहे हैं, अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके, और युद्ध कला सीख भी ली मान लो और सामने आ गया वो 4 पिस्टल लेके आ गया, रख दिया, क्या युद्ध कला करोगे आप बताओ, युद्ध कला धरी की धरी रह जाएगी। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब मत सीखो या मत करो, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो। ओके, बट ऑलवेज थिंक दैट कीप इन योर माइंड दैट कृष्ण इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 386, अगर हम भक्ति में हैं और हमारे आसपास के लोग फ्रेंड्स भक्ति में नहीं हैं तो उनको कैसे समझाएं भक्ति के बारे में। तो अगेन सेम क्वेश्चन, हमने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था कि पहले आप खुद समझें, आप खुद कन्विंस्ड हो जाएं और उसके बाद फिर आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 387, क्या हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए भक्ति में आने पर, जिसे अगर हमारे घर में प्रॉपर्टी का हिस्सा अगर नहीं दिया जा रहा है तो क्या हमें उनके विरुद्ध लड़ना चाहिए या भगवान के ऊपर छोड़ना है। या ऑफकोर्स आपको कर्म करना है, अगर आपका हिस्सा कोई ले रहा है तो आपको कर्म करना है, आपको लीगली, इलीगली नहीं कि आप जो तलवार लेके निकल गया, काट दूंगा आज तो मेरे सारे रिश्तेदार, तुमने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, ये तो जहर मिला के मैं दे दूंगा तो पी मर गया। हाँ नहीं, ये नहीं करना हमको, लीगली आप चाहिए, पुलिस के पास जाइए और लीगली जो रास्ता है वो अपनाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 388, प्रभु जी मुझे इस्कॉन ज्वाइन करना है, मैं 3 बार मंदिर विजिट भी किया पर मंदिर में जो भाषा है
उड़ीसा की मुझे समझ में नहीं आती, जिसे वो आरती गाते हैं। और मंदिर का तरीका हमसे थोड़ा अलग है क्योंकि हम महाराष्ट्रियन हैं और हमारे में सभी भगवान की पूजा करते हैं और तरीका भी पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए अच्छा है आपका, बहुत इनोसेंट क्वेश्चन है ये। उड़ीसा नहीं, वो बंगाली, मोस्टली हमारे जो वैष्णव गीत होते हैं वो बंगाली होते हैं, ठीक है, और संस्कृत। तो अगर आपको शुरू में होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। हम भी जब पहली बार गए थे तो लगा था अरे यहाँ पे नियम तो कुछ अलग ही हैं। अच्छा ऐसे प्रणाम, टेढ़ा होकर प्रणाम करते हैं, अच्छा उधर ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, इधर ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, क्या चक्कर है, उधर डांस कर रहे हैं, इधर डांस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कन्फ्यूजन होता है। धीरे धीरे जाते रहिए, भक्तों का संग करते रहिए, फिर वो अपना लगने लगेगा और फिर लगेगा अरे यही तो है यही तो है। तो हो जाएगा धीरे धीरे, आप जाते रहिए। और भगवान एक ही हैं, ठीक है, भगवान कई सारे नहीं हैं, भगवान एक ही हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरा परमा कृष्ण, परम कृष्ण जो ईश्वर है, ओके। सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, किस किस को प्रसन्न करोगे आप, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ एक भगवान को प्रसन्न कर लिया तो सारे 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे पेड़ के, वृक्ष के जड़ को अगर पानी दे दिया, सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, पूरा वृक्ष प्रसन्न हो जाता है। और पेड़ के अलग से पत्ते को, टहनी को, फल को, फूल को दोगे तो भी वृक्ष सूख जाएगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 389 ऋषभ सिंह जी का है। प्रभु जी, हु शुड आई मेक माई गुरु टू अप्रोच कृष्ण एंड फाइंडिंग हिम? श्रीमती राधा रानी, लॉर्ड सदाशिव, श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी। तो देखिए, अगर आपको दीक्षा लेनी है आपको तो लिविंग गुरु से लेना होगा, ठीक है, जो गुरु यहाँ पर प्रेजेंट हैं। प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं और आपको दीक्षा लेना होगा, जो कि गुरु अभी हैं प्रेजेंट में, उनसे दीक्षा लेंगे तो ही आप जो है कृष्ण को समझ पाएंगे। आप ऐसे किसी को गुरु मान लेंगे कि नहीं मैंने तो जी मान लिया, राधा रानी को गुरु मान लिया और राधा रानी जी मुझको बताओ बताओ बताओ, नहीं, राधा रानी जी ने अपने भक्त यहाँ पर भेजे हैं, उनको गुरु बनाओ ना। लॉर्ड सदाशिव को मान लिया कि बताओ बताओ बताओ, तो वो लोग हैं उस पोजीशन पर, बट उन्होंने भेजे हैं ना, अपने एसोसिएट्स भेजे हैं यहाँ पर जो हमारे गुरु वर्ग हैं, तो उनसे हमें दीक्षा लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 390 हर्ष। ऋषभ जी, एवं परंपरा प्राप्तम बोला गया ना भगवत गीता में, तो ये परंपरा द्वारा ज्ञान आता है, ठीक है। कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, लाइक दिस ये चला आ रहा है। तो इस परंपरा में हमको ज्ञान लेना है, ओके। बीच में आप जंप नहीं कर सकते कि परंपरा के बीच में मैं किसी को भी गुरु बना लूं, ऐसा नहीं कर सकते, ओके। क्वेश्चन नंबर 390 हर्ष जी का है। मन पर कैसे विनय लिखा है, विजय होगा, आई होप, विजय प्राप्त करें प्रभु जी, प्लीज टेल मी। मन को हरा कर, अभी जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मन को जब आप हरा देंगे और उसको स्ट्रांग बना लेंगे और आपको जब वो गंदगी जो है वहां से मैल हट जाएगा, तब आपको लगेगा, तब आपको एहसास हो जाएगा आपका रियल पोजिशन, ओ सो स्ट्रांग। मैं तो ऐसे ही इसको कमजोर समझ रहा था, ओके। क्वेश्चन नंबर 391 आयुष बासु जी का है, 15 वर्ष आयु है, कोलकाता से हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। समटाइम्स आई फील स्पिरिचुअली डिग्रेडेड एंड समटाइम्स atheistical thoughts come and I know that God is there, but then also these thoughts and doubts come and go. How can I solve this problem permanently and believe in God blindly and become a greatest devotee? By constantly associating with the devotees of the Lord. आप भक्तों का जितना ज़्यादा संग करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो फेथ है जो वो आपका मजबूत होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। अभी क्या है कि हमने थोड़ा सा ले लिया, अभी तो कभी कभी लगता है हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं वो वाली स्थिति है। लेकिन जब कंटिन्यूसली लेते रहेंगे और टेस्ट करते हैं, तब लगेगा हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक, हाँ 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 लाइक दिस, ओके। तो भक्तों का संग लगातार करते रहिए, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहिए भक्तों द्वारा, ओके। उनके जो प्रभुपाद जी के बुक्स हैं वो पढ़िए और मोस्ट इंपॉर्टेंट हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, सब कुछ रिवील हो जाएगा, अपने आप जो फेथ है वो डेवलप हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 392 सुनील कुमार साहू जी का है। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु भगवान है
ये बात चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये बात कैसे यकीन करें? प्लीज पिक माय क्वेश्चन प्रभु जी। बहुत सारे शास्त्र हैं, अथर्ववेद, कृष्ण उपनिषद, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, देवी पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवतम, ऐसे बहुत सारे वायु पुराण, बहुत सारे नारद पुराण, बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु का वर्णन दिया गया है कि वो आएंगे। ओके, तो इस पे स्पेशल हम एक वीडियो बनाने वाले हैं इस टॉपिक पर पर्टिकुलर, चैतन्य महाप्रभु जी ही स्वयं कृष्ण है, भगवान है, कैसे हम माने, तो इस पे अलग से हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। ओके, लेकिन आपको मैं अभी शॉर्टली बताऊं कि सारे जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जहां पर कि वर्णन आता है। ओके, कि चैतन्य महाप्रभु जी ही भगवान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 393 आशीष रंजन जी का है, 17 वर्ष आयु है, बिहार से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा सवाल है कि हम अपने टॉलरेंस पावर कैसे बढ़ाएं? जैसे कि कोई चीज सही है, जरूरी है करनी, हम जानते हुए भी छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी, तो अपने जिंदगी में मेंटल टफनेस और डिसिप्लिन कैसे लाएं? थैंक यू, हरि बोल, हरि बोल। तो अगेन जो आपने पहले जो आपका प्रश्न था, सेम उसका ये उत्तर है कि मतलब पहले जो प्रश्न किसी ने पूछा था, आयुष जी ने पूछा था, हाँ, कि आप भक्तों का संग करिए। जब भक्तों का आप संग करोगे तो सारी चीजें जो आपका ना टॉलरेंस पावर और ये जो आपने बताया कि जानते हुए भी छोड़ देता है, गिव अप कर देते हैं, जो गिव अप कर देते हो आप, और मेंटल टफनेस, हाँ बेसिकली डिसिप्लिन। तो भक्तों का जब आप डिसिप्लिन देखोगे और कितने टफ हैं वो निकलते हैं जो रोड पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कितने टफ, पूरा दिन वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। कोई गाली देकर जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई एक बार थप्पड़ भी मार देता है, लगा देता है, फिर भी लगे हुए हैं। तो उनको देख के फिर आपको वो एनर्जी आपके अंदर भी वो ट्रांसफर होगी। भक्तों का संग करिए, भक्तों का एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी बेसिकली अभी क्या है कि अभी हमको अपना जो ओरिजिनल हमारा जो पोजीशन है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जब ओरिजिनल पोजीशन हमारा आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन कि अच्छा ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन, वो चीज़ जो पर्दा हट जाएगा तब क्लियर हो जाएगा, अच्छा मैं तो वीक हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने आप को वीक समझ रहा था। जैसे कि एक शेर है, उसको जब हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, बंदी बना के सर्कस में, तो क्या करता है, सर्कस में नाचता है ना धुन पे, तो भूल जाता है कि मैं शेर हूं, ऐसा उसको बना दिया जाता है। लेकिन जब वो एहसास होता है कि मैं शेर हूं, जंगल में निकलता है, अरे जब अपने आप देखता है कुछ कर नहीं रहा, वो अपने आप हिरन भाग रहा है, डर के देखते ही भाग रहा है, अच्छा वो भी भाग रहा है, अच्छा वो भी भाग रहा है, सारे जानवर मुझसे डर के भाग रहे हैं, अच्छा मैं शेर हूं क्या, मैं शेर हूं क्या, मैं शेर हूं। तो लाइक दैट, जब वैसे माहौल में जाएंगे, शेर जब जंगल में गया, जब सारे जानवर डरने लगे तो उसे एहसास होता है, ओह अच्छा ऐसा है। वैसे ही जब आप निकलेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उनके साथ मंदिर में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, सब जगह जाएंगे, तो आपको एहसास होगा, अच्छा मैं तो बहुत टफ हूँ, मैं तो ऐसे ही अपने आपको वीक समझ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 394 जतिन कपूर जी का है। स्टार्टिंग में जब किस पे करना चाहिए, तुलसी माला पे या नीम बीट पर? नीम पर करिए स्टार्टिंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 395 हरे कृष्णा प्रभु जी, जब करते वक्त नींद आती है, ये तो बड़ी समस्या है, नींद आती है, प्रसाद पाते हुए आती है, नहीं आती है ना, या टीवी देखते हुए, मूवी देखते हुए। तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली कि जब करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं होता, जब करते हुए हम ध्यान, कई चीजें चल रही होती है माइंड में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, या तो पास्ट का चलता होता है, अच्छा ये हुआ था, या फ्यूचर की प्लानिंग चल रही होती है, ट्यूं 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 ट्यूं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पास्ट फ्यूचर यही चलता रहता है। जब हम ध्यान पूर्वक जब करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नो फ्यूचर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठक, नो पास्ट फ्यूचर दोनों को आप हटा के जब करेंगे ध्यान पूर्वक, तो नींद नहीं आएगी। और फिर भी नींद आती है तो नींद पूरी लीजिए। ओके, कम खाइए और कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम करिए, ठीक है, प्राणायाम वगैरह।
नेक्स्ट 396 क्वेश्चन नंबर, नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में। नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में भी नेगेटिविटी ही भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है ना हमारे मन में। कितने जन्म जन्म का कचरा भरा हुआ है, उसकी सफाई करनी है, हमें सफाई करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब जब करते हैं तो सफाई होती है। और जब धीरे 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 जब ये सफाई होती रहेगी, कचरा हटता रहेगा, तो नेगेटिविटी अपने आप वॉश आउट निकल जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 397 मनोज चौहान जी का है, आगरा से हैं, 27 वर्ष आयु है। प्रश्न है, प्रभु जी जब हम लगातार माला करते हैं और फिर कुछ दिन के बाद हमारा मन माला करने में क्यों नहीं लगता, और फिर एक दिन माला करना छोड़ देते हैं, तो ये होता है अपराध के कारण। शुरू में हम अपराध नहीं करते ना, हमें पता ही नहीं होता अपराध क्या होता है। हमें बताया जाता है, अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र, अच्छा ठीक है मैं जप करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जब हम करने लगते हैं फिर अपराध, तो क्या करने लगता है, हम कमियां देखने लगते हैं दूसरों में। हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, देखो उसको राम राम। प्रभु जी आया था उधर, देखा ना उस टाइम वो यही था ना, वो गोलगप्पे खा रहा था बाहर खड़ा होके, हाँ चांदनी चौक में। हरे कृष्ण, देखो यहाँ पे कैसे हरे कृष्ण कर रहा है बैठ कर, जैसे कितना बड़ा भक्त हो, गोलगप्पे मार रहा था उधर। उसको देख ऐसे कर रहा है जैसे कि कितना बड़ा भक्त हो अपने आप में, वो कैसे सीधा बैठा हुआ तन के, देखो। तो ये होता है, हम अपराध करने लगते हैं। अपराध नहीं करना, जब हम अपराध करते हैं तो फिर हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो अपराध नहीं करना। भक्ति नष्ट तो कभी नहीं होती खैर, लेकिन क्या होता है कि पॉज हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, फिर बहुत समय लगता है उसको दोबारा जागृत होने में। इसलिए प्लीज अपराध ना करें किसी को, भक्तों के प्रति मन से भी आप अपराध मत करें कि अच्छा वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा। नेवर बी जजमेंटल। ओके मनोज भैया ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 398 अभिनव महाजन, हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं हैंडीकैप हूँ और मेरी दोनों लेग्स नहीं है और मेरी ब्रेन मेडिसिन भी चलती है, तो क्या मैं इस्कॉन में रह के प्रभु चरणों की सेवा कर सकता हूँ? प्लीज़ बताइए मुझे, मैं कब से इस्कॉन में रह के प्रभु के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, बट कोई इस्कॉन मुझे अपनाता ही नहीं है, ऐसा क्यों? प्लीज़ बताओ मुझे। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा, इस्कॉन कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, किसी भी चीज़ को लेके। हमारे इस्कॉन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जो गूंगे हैं, जो सुन नहीं सकते, जो अंधे हैं, हर तरह के लोग हैं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल सर्विसेज। फुल टाइम ज्वाइन कर रखा है उन्होंने। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये है कि आप करेक्ट प्रोसेस से नहीं जा रहे। एक प्रोसीजर होता है, ऐसे नहीं कि आप फोन करके बोलो कि हाँ मैं ऐसा कि मेरा ये पोजीशन है और मैं इस्कॉन ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। पहले आपको उस प्रोसेस में आना होगा, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा, फिलॉसफी जो है उसको समझना होगा, इस कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी को। उसके बाद भक्तों का संग करना होगा, क्लासेस लेनी होंगी, 4 नियमों का पालन करना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा, भक्तों की शरण में जाना होगा। कंटिन्यूअस ये चीज करेंगे आप धीरे धीरे, फिर उसके बाद आप यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, नोबडी विल स्टॉप यू। कौन स्टॉप कर सकता है? इस्कॉन किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है कि नहीं हाँ कौन हो आप, नहीं यू कैन नॉट कम, गेट लॉस्ट। नहीं, कौन सा इस्कॉन क्या है? इस्कॉन भगवान का घर है, भगवान कृष्ण का घर है। हम सब कृष्ण के बच्चे, और भगवान तो चाहते हैं कि आओ, भगवान बुला रहे हैं, लेकिन उसको आने के लिए हमको थोड़ा एफर्ट डालना होगा ना। तो आप प्लीज उस प्रोसेस को समझिए और आप प्लीज मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट करिए, ठीक है? आई गाइड यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 399 प्रणव शर्मा जी का है। ये भी बताइए कि तिलक पुष्टि संप्रदाय का अर्धपुंड भी इस्कॉन में तिलक लगा सकते हैं या नहीं, एवं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त ही जप करें अथवा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करें। तो देखिए आप जिस संप्रदाय में हैं वही तिलक लगाएं और वही जप करें। प्रामाणिक संप्रदाय हैं दोनों, ठीक है, लेकिन आप अगर इस संप्रदाय में हैं तो इसी को फॉलो करें, उस संप्रदाय में है उसी को फॉलो करें, मिक्सिंग मत करिए। क्यों? क्योंकि
दो गाड़ी में पैर रख के नहीं चल सकते ना, दोनों गाड़ी जाए एक ही रही, लेकिन कभी कोई गाड़ी आगे होती है, कोई पीछे होती है, तो दोनों जगह पैर रख के नहीं चल सकते ना आप, एक ही पे चढ़ना पड़ेगा। ओके, सो फॉलो वन। क्वेश्चन नंबर 400 सार्थक निमजे जी का है, 16 वर्ष आयु है, अमरावती से हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HH एंड HG? ओके, तो HG हम लगाते हैं, HG का मतलब होता है हिज ग्रेस। तो जो दीक्षा लेते हैं जब, तो दीक्षा के बाद जो गुरुदेव नाम देते हैं तो उसके आगे हम हिज ग्रेस लगाते हैं, रिस्पेक्ट। एंड हिज होलीनेस, HH मतलब हिज होलीनेस, वो हम किसके आगे लगाते हैं? जो सन्यासी होते हैं। सो दैट इज मोर रेस्पेक्ट काइंड ऑफ, आप समझ सकते हैं सरल भाषा में। तो हिज होलीनेस मतलब कि दे आर सन्यासी। ओके, तो कैटेगरी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, फिर सन्यासी होते हैं, त्रिदंडी सन्यासी, दंड धारण करते हैं। ओके, तो ये अंतर होता है। ओके, थैंक यू सो मच। हमने 50 क्वेश्चंस कवर किया एंड हाँ, हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। आपने कब क्वेश्चन पूछे थे, कितने महीने हो गए, ओ अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ, बट हो नहीं पाता। तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें भी ले सकें। एंड ये जो डिले हो रहा है उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। और मैंने अगर कुछ गलत कहा हो, इसमें अगर किसी का दिल दुखा हो या ऐसा कुछ, मैंने ज़रूरी नहीं कि मैंने सब कुछ सही कहा हो, कुछ गलत भी कहा होगा मैंने, तो उसके लिए आप प्लीज़ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। आप लोग प्लीज़ मुझे अपना दास समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।